इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट फिर सकते हैं। कोर्ट ने गुरुवार शाम 5 बजे तक सारी जानकारी एसबीआई चेयरमैन से तलब की है। कोर्ट ने साफ कर दिया किसी जानकारी को नहीं देने पर कोई रोक नहीं है। कोर्ट ने पूछा है कि एसबीआई ने पूरी जानकारी अब तक क्यों नहीं मुहैया कराई है, पूरे आदेश का पालन किया जाए, सभी बॉन्ड्स के यूनिक नंबर यानी अल्फा न्यूमेरिक नंबर निर्वाचन आयोग को मुहैया कराए जाए। सीजीआई ने कहा कि हम चाहते हैं कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा किया जाए जो आपके पास है। एसबीआई का रवैया ऐसा है कि अदालत बताए कि किस किस का खुलासा करना है। चुनाव आयोग को वेबसाइट पर पूरी जानकारी देनी होगी, ये बात कोर्ट की तरफ से कही गई है। साथ ही साथ आदेश का पूरा पालन करे एसबीआई। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया। उसके बाद अब जो भी निर्देश कोर्ट का है एसबीआई को करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी देना होगा एसबीआई को। चुनाव आयोग को वेबसाइट पर जानकारी देनी होगी। हालांकि ये जानकारी 14 तारीख को मुहैया कराई गई थी, लेकिन इसमें डिटेल्स अभी भी बाकी है और पूरा पालन अभी नहीं किया गया है एसबीआई द्वारा, ये कोर्ट ने साफ तौर पर कहा। संजय शर्मा जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, आप जानकारी दे रहे किस तरीके से पहले जो बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई थी उस आदेश का पूरी तरीके से पालन नहीं किया, इस पर कोर्ट ने फिर एक बार टिप्पणी की। कोर्ट ने ये कहा है कि हमने आपको शुरू में ही ये बताया था कि आपको सारी जानकारी जितनी है वो साझा करनी होगी, लेकिन एसबीआई ने कहा कि हमने भी आपसे आग्रह किया था कि हमें कुछ समय दे दिया जाए जिसमें हम सारी जानकारी साझा करेंगे। लेकिन अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आपको बृहस्पतिवार 21 मार्च शाम 5 बजे तक सारी जानकारी साझा करनी पड़ेगी और इलेक्शन कमीशन से कहा है कि जैसी जानकारी आए वैसे ही उससे अपने पोर्टल पर, अपने वेबसाइट पर उन्हें सार्वजनिक करना होगा। और जब ये कहा गया कि 12 अप्रैल की जो डेडलाइन दी गई है उससे इसे पहले कर दिया जाए, कोर्ट ने इससे इनकार किया और उनका कहना है कि उस ऑर्डर में अगर वो संशोधन करते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब होगा अपने ऑर्डर को का रिव्यू करना, जो रिव्यू कोर्ट कर नहीं रहा है। लेकिन हाँ, अंतरिम आदेश देते हुए कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि वो ये सारी जानकारी एसबीआई को बृहस्पतिवार शाम 5 बजे तक, 21 मार्च शाम 5 बजे तक अब सार्वजनिक ईसीआई से साझा करनी होगी। और ईसीआई से कहा है कि तुरंत जैसे ही जानकारी मिलती है हाथों हाथ उसे अपने वेबसाइट पर डालना होगा। कनु शारदा हमारे साथ हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ वो भी जुड़ चुकी हैं। कनु, किस तरीके की और जानकारी मिल रही है? कोर्ट ने अगर 5 टिप्पणियां बतानी हो, कौन कौन से की, क्या क्या रहा कोर्ट में, वो जरा बताइए विस्तार से। देखिए, कोर्ट ने बहुत ही साफ शब्दों में बताया कि एसबीआई से हम उम्मीद करते हैं कि वो कंप्लीट डेटा जो है वो ईसीआई को सबमिट करेगी। वो ये उन्होंने कोर्ट ने अपने आदेश में सबसे पहले यही बोला कि एसबीआई बार बार एक चीज के लिए कोर्ट के पास ना आए कि क्या इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है और क्या नहीं। कोर्ट ने अपने शब्दों में साफ बोला कि एसबीआई को पूरी इंफॉर्मेशन जो उसके पास है वो डिस्क्लोज करनी ही होगी। और एसबीआई चेयरमैन को अब क्लियरली डायरेक्शन दिया गया है ये बोलने के लिए कि एफिडेविट फाइल करके बताएं और उनके पास जो भी डिटेल्स अवेलेबल है, चाहे वो अल्फा न्यूमेरिक नंबर हो, चाहे वो सीरियल नंबर हो, चाहे वो परचेजर की डिटेल हो, चाहे जिस पॉलिटिकल पार्टी ने उसे रिडीम किया हो, ये सारी की सारी जानकारी जो है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंपनी होगी। स्टेट बैंक इंडिया के चेयरमैन को डायरेक्शन दिया गया है एफिडेविट फाइल करने के लिए। एफिडेविट जो है उनको थर्सडे शाम 5 बजे तक सबमिट करना होगा और ईसीआई को डायरेक्शन दिया गया है तुरंत जैसे ही उसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आए उसको ये इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी वेबसाइट पे सार्वजनिक करनी होगी। पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत ही क्लियरली बोल दिया है कि हम आज ये बार बार का ये जो ऑर्डर्स पे क्लैरिफिकेशन जो मांग रहा है एसबीआई, या और जो लोग आज कुछ और एप्लीकेशन भी आई थी कोर्ट में जिसमें उन्होंने ये मांगा था कि आप 12 अप्रैल 2019 से पहले की डायरेक्शंस भी दीजिए कि वो पॉलिटिकल पार्टीज भी डिस्क्लोज करें, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्क्लोज करना होता था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि उनको कहां से चंदा कब कितना मिला। तो ये डेटा जो है वो इलेक्शन कमीशन मेंटेन करता था। पर आज कोर्ट ने कहा कि हम ये डायरेक्शन दोबारा नहीं इशू करेंगे, जो डायरेक्शन हम पहले दे चुके हैं उसी को कंप्लाई करना होगा और एसबीआई को अब ये डेटा सार्वजनिक करना ही होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।